क्या आप जानते हैं नारी शब्द का मीनिंग कितना पावरफुल है? आइए समझते हैं। नारी, इसका मतलब द पावर दैट नर्चर्स, अचीव्स, एस्पायर, राइजेस एंड इंस्पायर्स। वो जो हर युग में दुनिया को जीने का अर्थ समझाती है। भारत, एक ऐसी धरती जहां नारी को हमेशा शक्ति का रूप माना गया। वैदिक काल से आज तक भारतीय महिलाओं ने दुनिया को दिखाया है कि अगर संकल्प हो तो असंभव कुछ भी नहीं। वैदिक काल में कहा गया, यत्र नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं। लेकिन वक्त बदला, युग बदला और कहानियां भी। एक समय ऐसा आया जब यही शक्ति दुख, अंधविश्वास और बंधनों में जकड़ दी गई। पर हर बार मेरे भारत की बेटियों ने अपनी शक्ति से अंधकार के पर्दों को चीर दिया। हम बात कर रहे हैं उस बेटी की जो बहन है, माँ है और सबसे पहले वो भारत की शक्ति है। Hey everyone, my name is Rashmi and welcome back to my channel CAC Spark। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल जहाँ महिलाएं सिर्फ गृहिणी नहीं, ज्ञानी भी थी, जैसे कि गार्गी, मैत्री, आपला, लोकमुद्रा इत्यादि आज भी ज्ञान और सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने प्रश्न किया, तर्क किया और अपने समय के ऋषि मुनियों के सामने अपने ज्ञान से सबको प्रभावित किया। वो युग था जब भारत की नारी गुरु भी थी और ऋषि भी थी। लेकिन समय बदला और समाज में अंधविश्वास, लोभ और जाति प्रथा ने जन्म लिया। महिलाओं पर पाबंदियां लग गई, उनका अस्तित्व घुटने लगा। सती प्रथा, देवदासी प्रथा इत्यादि प्रथाओं ने जन्म लिया और नारी को कमजोर माना गया। वो देवी थी, लेकिन उसका इंसान होने का अधिकार भी छीना गया। परंतु कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है। वैसे ही कुछ हुआ और फिर आए वो लोग जिन्होंने इस अंधकार को तोड़ने का साहस दिखाया, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय जी, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा ब्रिटिश सरकार द्वारा सती प्रथा को बंगाल सती रेगुलेशन 1829 के तहत बंद कर दिया गया। सेकंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने वीडो रीमैरिज एक्ट के लिए संघर्ष किया। थर्ड, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा, देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव। और इसी दौर में रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जी ने तलवार उठाकर दुनिया को सिखाया कि भारत की नारी कमजोर नहीं, वो वीरांगना है। अब बात करते हैं विमेन पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सावित्रीबाई फुले जी की, जिन्होंने अंधकार में शिक्षा के दीप जलाए। सेकंड, रानी चेन्नम्मा जी की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहला विरोध किया। थर्ड, कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आजाद हिंद सेना संभाली। फोर्थ, सरोजिनी नायडू जी, जिन्होंने कविता से जुनून जगाया और देशभक्तों के दिलों में स्वतंत्रता की आग जलाई। नेक्स्ट, अरुण आसफ अली जी, जिन्होंने 1942 में ट्राई कलर ध्वज उठाकर अंग्रेजों को चैलेंज किया और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। लास्ट बात करते हैं मैडम भिकाजी कामा जी की, जिन्होंने पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज यूरोप में लहराया। ये तो कुछ ही उदाहरण है। भारत की हर बेटी ने बताया वो सिर्फ घर ही नहीं संभालती, वो देश भी संभाल सकती है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत के साथ आई एक नई सुबह। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, उन्होंने दिखाया कि एक नारी जब निर्णय लेती है तो पूरी दुनिया को सुनना पड़ता है। सेकंड, बात करते हैं कल्पना चावला जी की, जिन्होंने अपने सपनों के पंखों में स्पेस तक उड़ान भरी। थर्ड, किरण बेदी जी, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने कानून के दायरे में रहकर न्याय और ईमानदारी का नया अध्याय लिखा। फोर्थ, मेरी कॉम, छोटी सी हाइट पर दिल में हिमालय जैसा जज्बा। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मैथिली राज, दीपा कर्मकर इत्यादि, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट महिला शक्ति, जिन्होंने राजनीति को इंसानियत का रूप दिया। वो थी मेरे भारत की शान, मेरे भारत की बेटी, माननीय सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने देश के हर नागरिक के लिए एक माँ का किरदार निभाया। यूनाइटेड नेशन में उनका स्पीच भारत की आवाज बन गया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि पावर सिर्फ कुर्सी से नहीं, दिल से आती है। सुषमा जी, आप नारी शक्ति की जीती जागती मिसाल थी। हम भारत की सभी महिलाएं आज आपको नमन करती हैं। लास्ट बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, फ्रॉम स्पेस टू स्पोर्ट्स।
आज भारत की बेटियां हर फील्ड में नाम रोशन कर रही है, जैसे कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। सेकंड, माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है। थर्ड, तनिषा भाटिया जी हु वॉज द फीमेल साइंटिस्ट इन चंद्रयान 3। और अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजय की कहानी रचने वाली हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और पूरी विमेन क्रिकेट टीम। उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट अब सिर्फ जेंटलमैन गेम नहीं, भारत की बेटियों का गर्व है। उन्होंने अपने हर चौके और सिक्स में मैसेज दिया, हर बाउंड्री तोड़ दो, क्योंकि दुनिया की कोई लिमिट हम पे लागू नहीं होती। ये तो कुछ ही उदाहरण है भारत की महिला गार्गी से लेकर हरमनप्रीत कौर तक, मैत्रेय से लेकर सुषमा स्वराज जी तक, रानी लक्ष्मीबाई जी से लेकर चंद्रयान की साइंटिस्ट तक। ये कहानी सिर्फ महिलाओं की नहीं, भारत की शक्ति की कहानी है। वो शक्ति जो कभी सती प्रथा के नाम पर जलाई गई, कभी बंदी बनाई गई, लेकिन हर बार वो फिर से उठी और दुनिया को दिखाया कि जब भारत की नारी उठती है तब इतिहास लिखा जाता है। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, नारी ही संस्कार है, नारी ही संसार है और नारी ही भारत का सबसे बड़ा गौरव है। इसीलिए जिनके पास बेटियां है वो खुशनसीब है, क्योंकि उनके घर में भगवान ने शक्ति भेजी है। बेटी बोझ नहीं, वो रोशनी है जो अंधकार मिटा देती है। वो ख्वाब भी है और उन ख्वाबों को पूरा होने का सबब भी। इसीलिए हम सब मिलकर कहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सिर्फ स्लोगन नहीं, ये कसम है, ये जिम्मेदारी है। क्योंकि जब एक बेटी अपने सपनों के लिए उड़ान भरती है तब वो सिर्फ उसका सपना नहीं, पूरा भारत आसमान छू लेता है। और जब एक बेटी मुस्कुराती है तब लगता है खुद माँ भारती ने फिर से जन्म लिया है। इसीलिए हर नारी का सम्मान करो, क्योंकि हर नारी के अंदर एक शक्ति बसती है। वो माँ बनकर पालन करती है, बहन बनकर रक्षा करती है और बेटी बनकर हर घर में खुशियां लाती है। कभी उसे कमजोर मत समझो, क्योंकि वो वही शक्ति है जो संसार चलाती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।